हेलो क्लास 10th। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एपी चैप्टर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे स्क्रीन पे और पढ़ते हैं एपी चैप्टर। तो बच्चों चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक टॉपिक है हमारा। तो बच्चों एपी हम तब पढ़ते हैं जैसे मान लो आपने कोई सीरीज़ लिखी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब एक टर्म से दूसरे टर्म में मूव कर रहे हो आगे को, तो आपको जो गैपिंग है वो बराबर मिल रही है, जो डिफरेंस है आगे को वो सेम सेम चल रहा है। तो बच्चों अगर किसी भी सीरीज़ में जो डिफरेंस है वो सेम सेम ऐड हो या सेम सेम माइनस हो या सेम सेम अपॉन में चले, पॉइंट में चले, जैसा भी चलता है, तो उस समय हम बोलते हैं कि वो जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है या फिर एपी की सीरीज़ है। तो हमें ध्यान रखना है एपी में जो आगे को चलने वाला डिफरेंस है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है। जैसे हम दूसरी सीरीज़ ने मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास हर बार आगे जब हम मूव कर रहे हैं तो +1 का गैप आ रहा है। तो ये भी एक एपी है। जैसे हम बच्चों मान लें 100, 99, 98, 97 एंड सो ऑन। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, इसमें -1 का गैप चल रहा है जब हम एक सीरीज से दूसरी सीरीज में मूव कर रहे हैं। तो बच्चों जो हम एक सीरीज से दूसरे टर्म्स में मूव करेंगे आगे की तरफ को, तो समय में देखना है कि अगर डिफरेंस सेम चल रहा है तो वो एपी है। तो बच्चों एपी में जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए लिखते हैं या फिर हम A1 भी लिखते हैं। और बच्चों ऐसे जो सेकंड टर्म होता है उसको हम लिखते हैं A2। अगर हमारे पास थर्ड टर्म है तो उसको हम लिखते हैं A3। देन बच्चों अब हमें ध्यान रखना है बच्चों, हम जब डिफरेंस निकालेंगे D, जिसको हम यहाँ पे एपी में पढ़ते हैं कॉमन डिफरेंस, तो वो जो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों वो निकलेगा A2 - A1 या फिर A3 - A2। मतलब क्या करना है ना बच्चों, आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म को क्या करना है माइनस, तो वहाँ से जो डिफरेंस निकलेगा उसको ही आप बोलोगे इट इज़ नोन एज इट्स कॉमन डिफरेंस। देन बच्चों उसका थोड़ा आगे को चले तो एपी में ना बच्चों एन टर्म्स होते हैं। जैसे हम अगर 11th क्लास में पढ़ेंगे फ्यूचर में तो वो जीपी भी आता है, और जीपी ना होती है वो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है, एपी जो होती है वो एन टर्म्स पे रुक जाती है। तो जैसे आपकी सीरीज शुरू में मान लो A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी, तो जहाँ पे रुकेगी उस टर्म को हम AN बोल देते हैं। ऐसे मान लो अगर आपको A1 से A2 में जाना है तो आपको क्या करना है, A1 में D जोड़ना है। अगर आपको A3 में जाना है तो A2 में D जोड़ना है। अगर आपको A4 में जाना है तो A3 में D जोड़ना है। लेकिन बच्चों ऐसा है ना कि बहुत लंबा चल रहा है सीक्वेंस, ये मतलब बहुत लंबा टॉपिक बनेगा ऐसे। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं कि AN टर्म्स अगर AP में हैं तो उन AN टर्म निकालने का ना बच्चों एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं A + n - 1 × D, जिसमें A तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है बच्चों, A जो है वो फर्स्ट टर्म है, D जो है वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे रह गया बच्चों n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ टर्म वहाँ पे जहाँ पे कि आपको रुकना है। मान लो आपने किस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि A11 निकालो, तो बच्चों उस समय आपकी n की वैल्यू जो होगी वो 11 कंसिडर की जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर आपको n मान लो 100 दिया है तो आपकी n की वैल्यू जो 100 कंसिडर की जाएगी। उसने बोल दिया ना 100 टर्म निकालो, तो आपकी n की वैल्यू जो होगी वो 100 मानी जाएगी उस समय। अब आपको ये ध्यान रखना है n की वैल्यू जो होगी वो एक नेचुरल नंबर होगी, ठीक है बच्चों। हमें a जो है वो पॉइंट किसी में भी हो सकता है, d वो भी पॉइंट अपॉन फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन n जो है ना बच्चों वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। अगर n नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो चुका है, ठीक। चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। ये एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन है बच्चों, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कौन सा वाला है, एक्सरसाइज हमारी 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे ना बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं कि हम दो वाले उठाते हैं, कि ये वाला टर्म उठाते हैं जो 4th पे क्वेश्चन और एक 5th पे उठाते हैं। तो देखो हमें फॉर्मूला तो वही लगाना है, AN विल बी इक्वल्स टू A + n - 1 × D, जिसमें AN को अगर ध्यान से देखेंगे तो वो दिया गया 3.6, A देखेंगे तो -18.9, n की तो वैल्यू बच्चों आपको निकालनी है कि कितनी होगी वो, ठीक है। n की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है कि वो कितनी होगी, और D की वैल्यू बच्चों 2.5 है।
अगर हम देखें तो बच्चों उसमें सारे माइनस में भी हैं, पॉइंट में भी हैं एंड सो ऑन। अब ऐसी कंडीशन में बच्चों को ये लगता है कि n की वैल्यू जो है वो पॉइंट में ही आएगी या माइनस में आएगी, बट ऐसा नहीं है। हम सॉल्व करें ना तो ये प्लस वाला जब इस साइड शिफ्ट होगा, माइनस वाला सॉरी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो होगा। और इधर क्या बचेगा आपके पास, n-1 एंड 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 18 और 3 21, 22.5। ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे 9 टाइम्स, -1 इस साइड आके +1 हो जाएगा। तो इस टॉपिक में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो पॉइंट में आई नहीं, वो पूरी निकलेगी। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही है। इसी का नीचे वाला पार्ट अगर हम करेंगे बच्चों तो उसमें क्या बोला गया है कि आपका फर्स्ट टर्म है 3.5, d की वैल्यू है आपकी 0, उसके बाद आपके पास n की वैल्यू 105, और वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि a n निकाल दो। तो a n क्या होगा, a + n-1 इंटू डी, बट अपने को तो a यहाँ पे दिया है 3.5, n की वैल्यू कितनी दी है 105 -1, और d की वैल्यू कितनी दी है 0। d 0 भी हो सकता है। वैसे अगर वो d की वैल्यू 0 नहीं देता, कोई और टर्म देता तो आप मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये कितना हो गया हमारे पास 3.5। अब यहाँ से हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। जैसे मान लो आपको किसी ने कहा a 100 निकालना है, तो आप क्या लिखोगे उसको, a + 100 - 1 इंटू डी। बट आप शॉर्ट में ये भी तो लिख सकते थे a + 99d। n-1 है ना, तो n अगर 100 है तो एक वैल्यू कम करी जाएगी, कितना आसान हो गया। तो a + 99d। ऐसे ही अगर आपको किसी ने कहा a 102 निकालो, तो आप क्या लिखते हैं, a + 101d। मतलब एक वैल्यू जो है वो कम लेके चलनी है। ऐसे अगर आपको किसी ने कहा a 79 निकालो, तो आप क्या लिखते हैं, a + 78d। इस तरीके से होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम सम के बारे में डिस्कशन करेंगे। और रही बात एनसीईआरटी की, तो इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से करोगे तो एनसीईआरटी आपसे आसानी से आप हो जाएगी। और पीवाईक्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत सारे मैथ्स के या साइंस के पीवाईक्यू जो हम अपलोड कर रहे हैं साथ में। तो आप पीवाईक्यू साथ में कर सकते हो हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं बच्चों नई वीडियो के साथ अगले टाइम पे।